हाय फ्रेंड्स, क्या आपको डैंड्रफ की समस्या है जिसकी वजह से आप ब्लैक कलर की शर्ट पहनने में, ब्लैक कलर की टी शर्ट पहनने में, आप किसी सोशल फंक्शन में जाने में, फ्रेंड्स के साथ पार्टीज करने में जाने में डरते हैं? कोई आपके जैसे ही बालों में हाथ डालता है आपको डर लगता है कि यार कहीं डैंड्रफ मेरे शर्ट पे आके थोड़ा सा ये अजीब ना लगने लग जाए, एम्बैरेसिंग ना लगने लग जाए? इफ़ यस, देन यू आर ऑन राइट चैनल राइट नाउ। Hi friends, it's me Dr. Nitesh, MBBS MD General Medicine, right now pursuing DM Gastroenterology। आज मैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करूंगा जो कि बहुत ही कॉमनली मिलता है यंग पर्सन्स में, जवान लड़कों में और इवन गर्ल्स में भी, बट ये ज़्यादातर बॉयज़ में मिलता है, जिसका नाम है डैंड्रफ। अब डैंड्रफ क्या है? डैंड्रफ के बारे में सब लोग जानते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत है कि ये क्या है। हमारी टर्म में इसको एक्सेसिव स्केलिंग ऑफ दी स्किन कहते हैं। स्किन की जो चमड़ी की जो सुपरफिशियल लेयर्स होती है उनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, वो बहुत ज़्यादा स्केलिंग होता है, उनका बहुत ज़्यादा वो गिरती है, तो वो डैंड्रफ के फॉर्म में दिखती है। डैंड्रफ सीबरिक डर्मेटाइटिस बीमारी का एक माइल्ड फॉर्म है, एक हल्का फॉर्म है। अब ये होती क्यों है? लगभग सारे पर्सन्स की स्किन जो होती है, स्पेशली हेड की, स्पेशली सिर की, जो बालों के आसपास की स्किन, यहाँ पे एक कमेंसल, एक सहजीवी पाया जाता है, मलासेजिया फरफर, जो कि एक फंगस है, जो कि नॉर्मली कोई नुकसान नहीं करता है। बट कुछ लोगों में उनके जेनेटिक, एनवायरनमेंटल के कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन की वजह से क्या होता है, ये मलासेजिया फरफर जो फैटी एसिड्स बनवाता है ट्राइग्लिसराइड से, वो फैटी एसिड स्किन में एक इन्फ्लामेशन क्रिएट करवाती है और उसी की वजह से ये डैंड्रफ बनता है। अब आपको लग रहा होगा ये फंगस कैसे करवाता है इन्फ्लामेशन? ये फंगस क्या करता है, अपने जो बाल होते हैं, बालों की जो जड़ होती है, हेयर फॉलिकल, उससे सीबम निकलता है। सीबम एक लिक्विड होता है जिसमें फैट काफ़ी ज़्यादा होता है ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में। अब ये फंगस जो होता है मलासेजिया फरफर, इनमें लाइपेज जीन होता है, ये उस ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करवाता है और ये फैटी एसिड्स क्या करते हैं, ये अपने स्किन में इन्फ्लामेशन क्रिएट करवाते हैं अल्टरनेटिव कम्प्लीमेंट पाथवे को एक्टिवेट करवा के। अब मैं मेन मुद्दे पे आना चाहूँगा। डैंड्रफ क्या है इसके बारे में सब जानते हैं, बट ये जानना ज़रूरी है कि सीबरिक डर्मेटाइटिस क्या है। देखा जाए तो डैंड्रफ सीबरिक डर्मेटाइटिस का ही हल्का फॉर्म है। अब सीबरिक डर्मेटाइटिस क्या है? सीबरिक डर्मेटाइटिस सीवियर फॉर्म है। उसमें क्या होता है कि ये डैंड्रफ तो होता ही होता है, इसके साथ में जो अफेक्टेड स्किन रहती है वो रेड हो जाती है, लाल हो जाती है, एरिथमेटस हो जाती है, जिसमें इचिंग भी होती है, खुजली भी होती है। और वो स्किन काफ़ी जनों में ये आईब्रोज की स्किन, मूस्टिक, मूँछों वाली और बेयर्ड वाली जो स्किन है, और जो हेड वाली स्किन है, ईयर है, कानों के पीछे वाली, ये स्किन इन्वॉल्व हो जाती है। तो कई सारे पर्सन्स लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट ले चुके होते हैं, अपने मन से ही मेडिसिनल शैम्पू, नॉन मेडिसिनल शैम्पू और भी कई घरेलू नुस्खे अपना चुके होते हैं, बट कोई फ़ायदा नहीं होता है। और ये चीज़ सर्दियों के टाइम में, ड्राई टाइम में ये और बढ़ जाती है। जब वो स्ट्रेस लेते हैं, जब वो टेंशन लेते हैं, तब ये चीज़ और बढ़ जाती है। तो आज मैं इसके बारे में दो मेन चीज़ बताना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये कॉन्टेजियस नहीं है, ये संक्रामक नहीं है, ये एक से दूसरे में नहीं फैलती है, ये किसी के पास में सोने से उसमें नहीं फैलती है। तो क्योंकि ये कई लोगों का ये कंसर्न रहता है कि मेरे पार्टनर का या मेरे रूम पार्टनर का डैंड्रफ का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, कहीं ये मेरे तो नहीं हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, ये संक्रामक नहीं है। अब दूसरा आता है इसका मैनेजमेंट। अब लोग इससे लंबे टाइम से परेशान रहते हैं, ये इजीली ठीक नहीं होता है। तो जो सबसे ज़रूरी जो चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जैसे ही किसी पर्सन की लाइफ में डैंड्रफ होना शुरू होता है, उस शुरुआती स्टेज में ही आपको अटैक मोड में आना चाहिए। आपको उसे अग्रेसिवली ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए, ट्रीट करना चाहिए, ट्रीटमेंट लेना चाहिए, क्योंकि शुरुआती स्टेज में जब आप इसको इग्नोर करते हैं तो बाद के सालों में, बाद के टाइम में इसको कंट्रोल करना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अब शुरुआती स्टेज में इसको कंट्रोल कैसे किया जाए? इसके लिए ये है कि आप स्किन की जो सुपरफिशियल लेयर है, जो ऊपर वाली जो लेयर है, जो डैंड्रफ की जो लेयर है, उसको आप जमने ही ना दें। अब जमने आप कैसे नहीं दें? तो इसके लिए आपको डेली बालों की अच्छी तरीके से सफाई करनी है, आपको अच्छी तरीके से उनको क्लीन करना है, अच्छी तरीके से मसाज करना है। आइडियली देखा जाए तो डेली आपको 5 मिनट का क्लींजिंग, 5 मिनट की सफाई करनी चाहिए।
अब बात ये आती है कि फिर किससे क्लीन किया जाए। अब या तो शैम्पू आता है या फिर साबुन आता है या फिर कुछ क्या और चीज़ यूज़ की जानी चाहिए। पर्सनली मैं मेरी बात करूँ तो मैं शैम्पू के फेवर में नहीं हूँ, क्योंकि इनमें कुछ केमिकल्स होते हैं, तो इनको डेली बेसिस पे यूज़ करने पर या शैम्पू को काफ़ी ज़्यादा यूज़ करने पर आपके वाइट हेयर, आपके सफ़ेद बाल काफ़ी जल्दी आते हैं, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा। तो मैं उसकी बजाय ये रिकमेंड करूँगा कि आप कुछ नेचुरल प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हैं, जैसे अरेठा। अरेठा आप लेके आ गए, आपने ओवरनाइट उनको पानी में भिगो के रख दिया, उसके बाद में मॉर्निंग में आपको क्या करना है, उनको क्रश करना है ताकि उसमें से जो भी लिक्विड हो उस पानी के साथ में मिक्स हो जाए, और फिर जो सॉलिड कंपोनेंट है उसको आपको फेंक देना है। और जो ये लिक्विड तैयार हुआ इसको आप छान भी सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस लिक्विड से आपको अपने बाल धोने हैं, अब इस लिक्विड से आपको अपना सर धोना है, अच्छी तरीके से मसाज करना है। शैम्पू की जगह पे इसको यूज़ करना है, क्योंकि इससे झाग भी बन जाएंगे और आपके बाल अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएंगे। आपका जो बालों के नीचे वाली जो स्किन है, जो स्कैल्प है, ये भी अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा। बीच में आप मुल्तानी मिट्टी भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों ही प्रोडक्ट ऐसे हैं कि इससे आपके बालों को कोई नुकसान नहीं होगा, इनमें कोई केमिकल्स नहीं है और आपका डेली क्लींजिंग सफाई भी हो जाएगा और बालों को कोई नुकसान नहीं होगा। तो अगेन मैं रिपीट करूंगा, सबसे पहला प्रिंसिपल यही है कि डैंड्रफ जब भी होता है उस शुरुआती स्टेज में ही आप रोज़ अपने बालों को 5 मिनट के लिए अच्छे से धोइए, जड़ों के अंदर से, फिंगर के टिप्स के साथ में आपको अच्छे से उनको क्लीन करना है। जो स्किन की जो लेयर है, जो डैंड्रफ की लेयर है, उसे जमने ही नहीं देना है। अब अगर ये चीज़ करने के बाद भी आपको लगता है कि डैंड्रफ में कोई सुधार नहीं हो रहा है, तो इस स्टेज पे आपको डर्मेटोलॉजिस्ट, स्किन के डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि आपको ये जो डेली जो आप क्लीन कर रहे हैं, डेली जो आप अरेठा के साथ में अपने बाल जो क्लीन कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, इसके साथ में फिर कुछ आपको मेडिसिनल शैम्पू की ज़रूरत भी पड़ेगी, जैसे कीटोकोनाजोल है, जिंक है, पायरिथियोन जिंक शैम्पू है, और भी कई ऐसे मेडिसिनल शैम्पू आते हैं। वो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट आपकी बीमारी के अकॉर्डिंग आपको अपने आप सजेस्ट कर देंगे। और अब जब किसी में अगर सीबरिक डर्मेटाइटिस हो गया, बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया, आपने शुरुआत के जो कई साल थे उसमें आपने डैंड्रफ को अच्छे से अग्रेसिवली ट्रीट नहीं किया, आपने अच्छे से बालों की सफाई नहीं रखी, तो अब जो ये सीबरिक डर्मेटाइटिस हो गया उसके लिए क्या, उसके लिए वही डेली क्लींजिंग वाला प्रिंसिपल तो उसके लिए भी लागू होता है। उसमें भी आपको आईब्रोज और आपके बियर्ड है, जो मुस्टेक है, दाढ़ी मूंछ हैं, उसको भी आपको अच्छे से क्लीन करना है 5 मिनट्स के लिए। और इसमें आपको हो सकता है कि कुछ सिस्टमिक मेडिसिन भी लेनी पड़े, आपको ओरली कुछ टैबलेट्स भी लेनी पड़े, मेडिसिनल शैम्पू भी आपको अलग अलग टाइप के अल्टरनेट आपको यूज़ करने पड़ सकते हैं। डैंड्रफ के टाइम में आपको एक चीज़ और ध्यान देने लायक है कि आप अगर हेयर ऑयल यूज़ ना करें, बालों में अगर तेल ना लगाएं तो बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी जो फंगस है, मलासेजिया फरफर है, वो अपने स्किन की जड़ों से निकलने वाले जो फैट है, सीबम है, उसे जो ट्राइग्लिसराइड निकलता है उसी को डिस्ट्रॉय करके फैटी एसिड्स बना के इन्फ्लामेशन करवाता है। तो अगर आप हेयर ऑयल यूज़ करेंगे तो इसके ऊपर और डस्ट जमेगा और वो फंगस ज़्यादा फैटी एसिड्स बनवाएगा और ज़्यादा इन्फ्लामेशन होगा और ज़्यादा डैंड्रफ बनेगा। और सीबरिक डर्मेटाइटिस होने के बाद में इसका ट्रीटमेंट काफ़ी टाइम तक लेना पड़ेगा, कई महीनों तक, हो सकता है कई सालों तक आपको लेना पड़े। और उसमें आप अगर बीच में अगर केयरलेसनेस बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं, रेगुलरली अगर ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, बीच में रेगुलरली आप अपने बालों की क्लींजिंग नहीं करते हैं, सफाई नहीं करते हैं, तो ये उतना ही और ये प्रॉब्लम लंबी चलती जाएगी और आपको उतना ही लंबे टाइम इससे परेशान होते रहना पड़ेगा। सो टू दी पॉइंट मैसेज यही है, डैंड्रफ है तो डरे नहीं, ये कॉन्टेजियस नहीं है, संक्रामक नहीं है। दूसरा, इनिशियल स्टेज में ही, शुरुआती टाइम में ही आप इसको अच्छे से एडिक्वेटली ट्रीट कीजिए। रोज़ अपने बालों को 5 मिनट के लिए धोइए, जड़ों के अंदर से, फिंगर के टिप्स के साथ में, और हो सके तो अरेठा आप यूज़ कीजिए। अरेठा से झाग भी बन जाएंगे और कोई केमिकल्स नहीं है, तो आपके बालों को भी कोई नुकसान नहीं होगा। और अगर ये करने के बाद भी अगर ठीक नहीं हो रहा है, सीवियर फॉर्म सीबरिक डर्मेटाइटिस हो गया है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए। वो आपको मेडिसिनल शैम्पू के साथ में हो सकता है कुछ टैबलेट्स भी दें, और मेडिसिनल शैम्पू भी आपको हो सकता है कि 1 से ज़्यादा टाइप के दें, जो आपको अल्टरनेट और चेंज कर करके आपको यूज़ करने पड़े। थर्ड पॉइंट, आप हेयर ऑयल, बालों में तेल यूज़ ना करें तो बेटर रहेगा। सो अगर आप ऐसा ही अवेयरनेस और ऐसे ही स्मॉल टिप्स वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं, देन आप इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ये मैसेज और अपने फ्रेंड्स के साथ में जो कि इसे सफ़र कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप और इसी टाइप की वीडियोस आप देख पाएँ मेरे चैनल के माध्यम से। थैंक यू।